नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में दे रखा है। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 को भारत के मेग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 ए। इसका सही जवाब है भाग 9 ए। भारतीय संविधान के भाग 9 ए में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में शुरुआत के समय इसमें 225 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब तक संविधान में 104 संशोधन किए जा चुके हैं। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। आपने इन सभी पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय, असीरगढ़ विजय। इसका सही जवाब है असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ विजय था। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका सही जवाब है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। शाम का तारा, इवनिंग स्टार, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अल नीनो जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इसका सही जवाब है अल नीनो जलधारा। अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। आपने इसको याद रखना है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला, जॉर्डन, वोल्गा, डेन्यूब। इसका सही जवाब है वोल्गा। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है,
विश्व की सबसे लंबी सड़क है? ट्रांस कनाडियन महामार्ग, पेन अमेरिकन महामार्ग, अलास्का महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग। इसका सही जवाब है पेन अमेरिकन महामार्ग। विश्व की सबसे लंबी सड़क है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही जवाब है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। इसका सही जवाब है 52वां। 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। इसका सही जवाब है आर्थिक। अंग्रेजी शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1932 के पुणे समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। इसका सही जवाब है भारतीय दलित वर्ग। 1932 के पुणे समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। इसका सही जवाब है हिमालय। भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही जवाब है कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी कोसी नहर। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही जवाब है दूसरा। आपने इसको याद रखना है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। साथियों, आपने कमेंट करके बताना है चावल निर्यात के मामले में विश्व का पहला स्थान कौन से देश का है। मैंने कई बार बता रखा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2015 में। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। साथियों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है? त्रिपिटक, कल्पसूत्र, तोराहा, हदीस। इसका सही जवाब है कल्पसूत्र। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एंडरसन। इसका सही जवाब है एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की यूनिट है? एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। इसका सही जवाब है क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़, वानस्पतिक कलिका। इसका सही जवाब है पुष्पक्रम। फूल गोभी के पौधे का पुष्पक्रम भाग खाया जाता है। आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थि मज्जा, पलिया, परिशोधिका। इसका सही जवाब है पलिया। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। आपने इसको याद रखना है। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 जी के जीएस के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।